मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है यूनेस्को स्थल, दैट मीन्स यूनेस्को साइट से रिलेटेड है। आपको पता ही होगा कि भारत में पहले 43 विश्व विरासत स्थल था, लेकिन अभी एक जोड़ा गया है तो अब टोटल 44 हो गया है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी देखेंगे कि किसको जोड़ा गया है, कहाँ पे है। जितने भी यूनेस्को साइट से रिलेटेड प्रश्न हैं, हम सभी प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन म्यूनिमेंट्स एंड साइट्स ने 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में घोषित किया। 1983 में यूनेस्को की महासभा ने इसे अनुमोदित किया। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में 19 से 25 नवंबर को विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। 2025 में विश्व विरासत दिवस का थीम क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका जो थीम है, आपदाओं और संघर्षों से खतरे में धरोहर तैयारी और आइकॉम्स की 60 वर्षों की सीख। काफी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? पहले कितना था? 43, लेकिन अभी कितना हो गया? 44। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। महाराष्ट्र के विश्व धरोहर स्थल के बारे में एक बार जान लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। तो अजंता की गुफाएं 1983 में शामिल किया गया था। एलोरा की गुफाएं को 1983 में शामिल किया गया था। एलिफेंटा की गुफा को 1987 में शामिल किया गया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2004 में शामिल किया गया था। विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको एसेंबल 2018 में शामिल किया गया था। मराठा सैन्य परिदृश्य जो कि अभी शामिल किया गया है 2025 में। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। काफी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में स्थित है और इसे 1983 में विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। काफी इंपोर्टेंट है। यहां से 2 प्रश्न निकल गया। ये कहां पे है अजंता की गुफाएं? महाराष्ट्र में। और कब जोड़ा गया था? 1983 में। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसको विश्व विरासत स्थल आगरा का किला किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। और इसे कब जोड़ा गया था विश्व विरासत स्थल में? तो 1983 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी ओडिशा में स्थित है। और इसे विश्व विरासत स्थल में कब जोड़ा गया था? 1984 में जोड़ा गया था। किसको? कोणार्क सूर्य मंदिर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में स्थित है। और महाबलीपुरम स्मारक को विश्व विरासत स्थल में 1984 में जोड़ा गया था। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए असम में स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को विश्व विरासत स्थल में 1985 में जोड़ा गया था। ये दोनों पॉइंट को आपको दिमाग में बैठा लेना है कि कहां है और कब जोड़ा गया। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। को विश्व विरासत स्थल केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क को विश्व विरासत स्थल में 1985 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैजेटन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो यह गोवा राज्य में स्थित है। और इसे कब जोड़ा गया था? 1986 में विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। और इसे 1986 में विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हम्पी समूह के स्मारक
किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में है और इसे 1986 में विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। को विश्व विरासत स्थल फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश और इसे विश्व विरासत स्थल में 1986 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी असम में है और इसे विश्व विरासत स्थल में 1985 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पटदकल समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल में 1987 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल में 1987 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल में 1987 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल में 2005 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुतुब मीनार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल में 1993 में जोड़ा गया था। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में कुतुब उद दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। उन्होंने सिर्फ पहली मंजिल का काम पूरा किया था। बाद में उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1220 शताब्दी में 3 और मंजिल जोड़ी। कुतुब मीनार में अब टोटल 5 मंजिल है। कितना है? 5 मंजिल है। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची के बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल में 1989 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो विश्व विरासत स्थल एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में स्थित है और इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में 1983 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ताजमहल किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल में 1983 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल में 1999 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसको विश्व विरासत स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल में 1988 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हुमायूं का मकबरा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में स्थित है और इसे 1993 में विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल में 2005 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कलका शिमला रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे 2008 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी बिहार में स्थित है और इसे 2002 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में ऑप्शन नंबर सी और इसे 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल गागरोन का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में और इसे 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल छत्रपति जी शिवाजी टर्मिनल किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में स्थित है और इसे 2004 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था।
वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि अब हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चंपानर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात में स्थित है और इसे 2004 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल लाल किला कॉम्प्लेक्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में स्थित है और इसे 2007 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में स्थित है और इसे 2010 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां अगस्त मलाई किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, दैट मीन्स ये तमिलनाडु में भी है और केरल में भी है, ऑप्शन नंबर ए और बी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों और इसे जो जोड़ा गया था 2012 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां ताल कावेरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक और इसे 2012 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां पेरियार किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल में स्थित है और इसे 2012 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां नीलगिरी किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु और इसे भी 2012 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जयपुर शहर किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान और इसे 2019 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां अन्नामलाई किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल में स्थित है और इसे 2012 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां सह्याद्री किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में है और इसे भी 2012 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में स्थित है और इसे भी 2012 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चित्तौड़गढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में स्थित है और इसे 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात में स्थित है और इसे 2014 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे 2014 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुंभलगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में स्थित है और इसे 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार में स्थित है और इसे 2016 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में स्थित है और इसे 2016 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रणथंभौर का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में स्थित है और इसे 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ले काबूसियर की वास्तुकला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। वेरी वेरी इंपोर्टेंट और इसे 2016 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अहमदाबाद शहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात, और इसे 2017 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अंबर या आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में स्थित है, और इसे 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल विक्टोरियन, गोथिक व आर्ट डेको असेंबल किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, और इसे 2018 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रुद्रेश्वर या रंपा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, और इसे 2021 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जैसलमेर का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान, और इसे 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात, और इसे 2021 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में स्थित है, और इसे 1987 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित जिसे हम प्राकृतिक और सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व विरासत स्थल और माचू पिचू का ऐतिहासिक अभयारण्य कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पेरू। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों का भव्यता का जश्न मनाने के लिए आमतौर पर जनवरी में कर्नाटक सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है? 4 ऑप्शंस दिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पटदकल नृत्य उत्सव। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न था मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। आप लोग सही से वीडियो देखे होंगे तो 3 प्रश्न का हम टेस्ट लेंगे। बिना देखे हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है उसका आंसर। तो चलिए आपका टेस्ट शुरू होता है। पहला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जैसलमेर का किला किस राज्य में स्थित है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार किस राज्य में स्थित है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बिना देखे हुए कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।